हेलो एवरीवन, आप सबों का अपना चैनल कृष्णा मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1C से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज 5 + 5 7 9 इफ इट्स सम इज 10 20। मतलब ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू T2 - T1, 7 - 5 = 2 और यहाँ पे दे रहा है Sn का वैल्यू 1 0 2 0, n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। n फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, Sn के फॉर्मूला का यूज करिए। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। Sn का वैल्यू 1 0 2 0 इक्वल टू n दे नहीं रहा है, n/2 2a, a का वैल्यू 5 + n - 1 और d का वैल्यू भी 2 ही दे रहा है। तो 1 0 2 0 इक्वल टू n/2। यहाँ पे देखिए एक टर्म्स ये वाला और एक टर्म्स ये वाला है, दोनों में क्या है 2 जो है वो कॉमन दिख रहा है। 2 को निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 + n - 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 0 2 0 इक्वल टू n × 4 + n। तो 1 0 2 0 4n + n², n² + 4n इक्वल टू 1 0 2 0, n² + 4n माइनस 1 0 2 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग इससे आगे इसको फैक्टराइज करेंगे किस तरीके से, तो देखिए n² + 4n माइनस 1 0 2 0 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है कि दो नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करके मिले 1 0 2 0 और माइनस प्लस माइनस करके मिलेगा 4। ये टॉपिक हम लोग क्लास 10 के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद वाले टॉपिक में ये हम लोग का फैक्टराइजेशन जो है वो एक टॉपिक बताया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या पता चला कि 4 के डिफरेंस में दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके हम लोग का क्या चाहिए, तो 1 0 2 0। कोई भी नंबर 4 के डिफरेंस में सोच के देखिए, जैसे एक नंबर 20 ले लिए, एक नंबर 24 ले लिए, 20 और 24 मल्टीप्लाई करके कितना 480, अभी भी बहुत कम है। अगला नंबर अगर हम लोग 25 और 29 देखें तो यहाँ पे हम लोग का क्या है 25 को 9 से तो 225 5 22 25 जा 22 जा 25 2 जा 50 और 27 22 तो 725। ये भी हम लोग का कम ही। अगर हम लोग कोई नंबर 30 और 34 सोचते हैं तो 0 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 3 3 जा 9 1 10। तो नंबर हम लोग का मिल गया 30 और 34। n² प्लस बड़ा नंबर 34n माइनस छोटा नंबर 30n माइनस 1 0 2 0 इक्वल टू 0। n को कॉमन n + 34 माइनस 30 कॉमन n + 34 इक्वल टू 0। ये जो है वो समझने के लिए है। अब देखेंगे हम लोग n + 34 × n - 30 इक्वल टू 0, n + 34 इक्वल टू 0 और n - 30 इक्वल टू 0, n इक्वल टू -34 और n इक्वल टू 30। देयरफॉर n इक्वल टू 30। 34 इस वजह से नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग का क्या है नेगेटिव नंबर है। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n इक्वल टू 30। यही हम लोग का इसका हो जाएगा आंसर। इसको इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द सम ऑफ द सीरीज इन AP इज 40.5, द कॉमन डिफरेंस इज 2.5 एंड द लास्ट टर्म इज 13। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सम दे रहा है Sn का वैल्यू 40.5 और क्या दे रहा है D का वैल्यू 2.5। इसको सिंप्लीफाई करके 81/2, इसको सिंप्लीफाई करके 5/2। उसके बाद लास्ट टर्म Tn का वैल्यू दे रहा है 13। फाइंड क्या करना है A और Sn।
ए और एन। अब ए और एन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो दो इक्वेशन का होना जो है वो ज़रूरी है। पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग टी एन से लिख ले, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन का वैल्यू 13 इक्वल टू ए का वैल्यू नहीं दे रहा है, एन का वैल्यू नहीं दे रहा है, डी का वैल्यू 5/2। तो 13 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5/2 एन माइनस 5/2। तो 13 प्लस 5/2 इक्वल टू ए प्लस 5/2 एन। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो मिल जाएगा 26 प्लस 5 इक्वल टू ए प्लस 5/2 एन। तो ए प्लस 5/2 एन इक्वल टू 31/2, ए इक्वल टू 31/2 माइनस 5n/2, या फिर इसी को हम लोग 31 माइनस 5n। ए का वैल्यू हम लोग इसी को बना दे, या फिर हम लोग यहीं पे लिख लें ए इक्वल टू एलसीएम 31 माइनस 5n। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या रहने दीजिए यहीं पे, इसी को बना दीजिए इक्वेशन 1। एस एन इक्वल टू, नाउ एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस टी एन। एस एन का वैल्यू कितना, 81/2 n/2। ए का वैल्यू क्या मिला, 31 माइनस 5n/2 प्लस टी एन का वैल्यू 13। तो टी एन के बदले लिख लीजिए 13। कहाँ से, तो फ्रॉम 1 से। 2 से 2 कैंसिल, 81 इक्वल टू एन, एलसीएम ले लीजिए 2, 31 माइनस 5n प्लस 1 के में 2 13 जा 26। तो हो जाएगा 81 इक्वल टू एन इंटू, दोनों को ऐड करिए 16,732 5 माइनस 5n डिवाइडेड बाई 2। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 162, ये मल्टीप्लाई होकर के 57n माइनस 5n स्क्वायर। तो हो जाएगा 5n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 162 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करके कितना, या आगे देख लीजिए फिर यहाँ पे इसको हम लोग 5n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 162 इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसको और 5 को और 162 को, तो हो जाएगा 810 प्लस 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 कितना, तो 57। मतलब दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके मिलेगा 57 और मल्टीप्लाई करके 810 और प्लस करके 57, तो नंबर हो जाएगा 30 और 27। तो लिखिए 5n स्क्वायर माइनस 30n माइनस 27n प्लस 162 इक्वल टू 0। यहाँ से यहाँ तक में कॉमन क्या, 5 कॉमन, n कॉमन तो n माइनस 6, माइनस 27 कॉमन तो n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 इंटू 5n माइनस 27 इक्वल टू 0, n माइनस 6 इक्वल टू 0 और 5n माइनस 27 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 6 और n इक्वल टू 27/5। देयरफॉर ये हम लोग का क्या होगा, फ्रैक्शन है। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, n इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स जो हो जाएगा इक्वल टू n इक्वल टू 6। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। इसको लिखने का काम कर लीजिए, और अगर ये स्टेप अगर समझने में आपको अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए अलग से कुछ एग्जाम्पल का जो वीडियो है वो बना करके आप लोगों को दे दिया जाए। इस क्वेश्चन में हम लोगों से ए का वैल्यू भी पूछा गया, तो फ्रॉम 1 ए के लिए क्या था, ए इक्वल टू 31 माइनस 5n/2।
तो 31 माइनस 5 इंटू 6/2, तो 31 माइनस 30/2 इक्वल टू 1/2। देयरफॉर a इक्वल टू 1/2 और n इक्वल टू 6। ये हम लोग का कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर। इसको सभी लोग लिख लेंगे। अब हम लोग के पास अगला एग्जाम्पल है, इन एन AP द सम ऑफ n टर्म्स कॉमन डिफरेंस एंड लास्ट टर्म आर 136, 4 एंड 31। मतलब सम ऑफ n टर्म्स, Sn का वैल्यू 136, D का वैल्यू 4 और लास्ट टर्म मतलब Tn का वैल्यू 31। इस क्वेश्चन में हम लोगों से बस पूछ रहा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तो फिर पिछले क्वेश्चन के जैसे हम लोग Tn का यूज करिए a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू 31 इक्वल टू a का वैल्यू नहीं दे रहा है, प्लस n का वैल्यू ये भी नहीं दे रहा है और d का वैल्यू 4। तो 31 इक्वल टू a प्लस 4n-4। तो a प्लस या फिर हम लोग 31 प्लस 4 इक्वल टू a प्लस 4n। तो a प्लस 4n इक्वल टू 35। a इक्वल टू 35 माइनस 4n। a इक्वल टू, यही को हम लोग क्या किए कि इक्वेशन 1 बना दी। एंड Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn। Sn में n का वैल्यू नहीं दे रहा है, a का वैल्यू मिला 35 माइनस 4n प्लस Tn के बदले 31। तो n/2 Sn का दे रहा होगा 136 n/2 दोनों को ऐड कीजिए 516 336 माइनस 4n। 136 इक्वल टू n/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए 33 माइनस 2n। 2 से 2 कैंसिल। 136 इक्वल टू 33n माइनस 2n स्क्वायर। सबको एक तरफ 2n स्क्वायर माइनस 33n प्लस 136 इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल दीजिए। कितना? तो 136 को 2 से 272 या फिर फैक्टराइज कर लीजिए। मल्टीप्लाई करके 136 इंटू 2 जब हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 1 2 जा 2, 36 2 जा 72। अब प्लस करके हो जाएगा 33। 272 को फैक्टराइज कर लीजिए। 2 के टेबल में 136, 2 के टेबल में 2 6 जा 12, 2 8 जा, फिर 2 से 34, फिर 2 से 17। ये हम लोग का 17 और ये हम लोग का 16, तो मिल जाएगा 17 इंटू 16। तो 2n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 17n प्लस, तो 2n कॉमन n-8 माइनस 17 कॉमन n-8 इक्वल टू, तो 2n माइनस 17 इंटू n-8 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 17 इक्वल टू 0 और n-8 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू 17 और n इक्वल टू 8। n इक्वल टू 17/2 और n इक्वल टू 8। ये हम लोग का हो जाएगा फ्रैक्शन में है और यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर n इक्वल टू 8। यही हम लोग का इसका नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू n इक्वल टू 8। यह इसका आंसर। इसको सभी लोग लिखने का काम जो वो कर लीजिए।